जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों लैपटॉप लेने जा रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, वीडियो देख लीजिए फिर जाइएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। जी हां दोस्तों, जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं तब बेस्ट के चक्कर में, सब कुछ लेने के चक्कर में हम इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं थी। और कभी कभी तो हम ऐसे ऐसे स्पेसिफिकेशंस ले आते हैं लैपटॉप में जो कभी हम यूज भी नहीं करते। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम खर्चे में अपने लिए बेस्ट लैपटॉप कैसे चुन सकते हैं, आपके ज्यादा पैसे भी ना लगे और आपके सारे काम करने वाला लैपटॉप आपको मिल जाए। वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आप आराम से समझ सकें कि आपको लैपटॉप में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप पहले तो यह सोच लीजिए कि आपको लैपटॉप लेना क्यों है, यानी हमारा पहला पॉइंट है यूजेस। दोस्तों जब हम लैपटॉप लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो उसकी जरूरत होती होगी, तभी तो हम लैपटॉप लेते हैं, या फिर जब मन किया तो लैपटॉप ले लिया, नहीं। तो सबसे पहले खुद से ये पूछिए कि हमें लैपटॉप में करना क्या है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप ये समझ लीजिए कि 90% जो भी लोग होते हैं वो लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑफिस का काम करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, फोटोज वगैरह एडिटिंग करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग कभी कभी करते हैं। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो तो नॉर्मल जो अपने स्कूल का काम होता है, जैसे ऑनलाइन अगर पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई उनकी हो जाए, ऑनलाइन ब्राउजिंग हो जाए, ऑफिस MS ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर उसमें चल जाए। अगर आप फोटो एडिट करना चाहें तो फोटोशॉप और कोरल जैसे सॉफ्टवेयर उसमें चल जाएं। तो 90% जो लोग होते हैं वो लैपटॉप में यही सारे काम करते हैं। और इन सारे कामों को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ब्राउजर हो गया, ये सारी चीजें बहुत कम सिस्टम रिक्वायरमेंट में चल जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2016 वर्जन की, तो ये काफी लेटेस्ट वर्जन है और इसके लिए आपको केवल 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर सिस्टम में होना चाहिए, 1 GB की रैम मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप 64 GB वाला वर्जन चलाते हैं तो उसके लिए मिनिमम 2 GB की रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क स्पेस 3 GB खाली होना चाहिए और ग्राफिक्स के लिए आपको 1024x576 का रेजोल्यूशन चाहिए। तो बहुत कम सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफिस MS ऑफिस 2016 चलाने के लिए आपको चाहिए। अगर आप बात कर लेते हैं एडोब फोटोशॉप की, अगर आप फोटो एडिटिंग का काम करते हैं तो उसके लिए आपको इंटेल का डुअल कोर प्रोसेसर चाहिए होगा। अगर AMD प्रोसेसर यूज करते हैं तो फेनोम 2nd प्रोसेसर चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 में चल जाता है ये, और 4 GB की रैम चाहिए और 3 GB का स्पेस जो हार्ड डिस्क में अवेलेबल होना चाहिए। इतने थोड़े से सिस्टम रिक्वायरमेंट में आप आराम से अपना फोटो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं कोरल ड्रॉ की, तो कोरल ड्रॉ काफी हैवी सॉफ्टवेयर माना जाता है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको विंडोज 7 की जरूरत पड़ेगी। विंडोज 8 हो तो चलेगा या फिर इसके हायर वर्जन से काम चलेगा। इंटेल का कोर 2 डुओ प्रोसेसर या AMD का Athon 64 आप ले सकते हैं। 2 GB की रैम चाहिए होती है, 1 GB का मिनिमम जो हार्ड डिस्क स्पेस खाली है वो चाहिए होता है, और 1280x768 की जो मॉनिटर की रेजोल्यूशन है वो आपको चाहिए होती है। तो अगर कोरल जैसे हैवी सॉफ्टवेयर के लिए इतने कम सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए तो फिर ब्राउजर जो कि इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो तो बड़े आराम से आपके सिस्टम में चल जाएंगे। पर दोस्तों अगर आप कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस तरह का लैपटॉप लेंगे जिसमें बहुत हैवी प्रोसेसर नहीं लगा हो, बहुत हैवी रैम नहीं लगी हो, तो क्या हम गेम नहीं खेल पाएंगे? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। जो मोस्ट पॉपुलर गेम्स हैं ये देखिए, ये सारे ही बहुत मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट में चल जाते हैं, यानी कि आप कम पैसा खर्च करके इन जैसे पॉपुलर गेम्स का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, इनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा हैवी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप हमें नहीं चाहिए, तो हमें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पहला विंडोज, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और लेना भी वही चाहिए। दूसरा मैक OS वाला जो एप्पल की तरफ से आता है, और तीसरा
क्रोमबुक जो गूगल की तरफ से आता है। दोस्तों मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप केवल और केवल अगर आप पहली बार लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो विंडोज वाले लैपटॉप की तरफ जाइए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इनके सॉफ्टवेयर्स बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। मैक ओएस की बात करें यानी कि एप्पल के लैपटॉप्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा महंगे आते हैं और इजिली सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल भी नहीं है और सारे सॉफ्टवेयर्स लगभग पेड आते हैं। तीसरा ओएस जो है वो गूगल का जो क्रोम है, इसमें गूगल के एप्स चल जाएंगे, पर हमको ज्यादातर यूज करना होता है विंडोज से रिलेटेड ऐप, तो आप विंडोज वाले लैपटॉप की तरफ ही जाइएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। जैसा कि आपको मैंने बता दिया अभी कि जो भी हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा हैवी प्रोसेसर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स बनाने वाली कंपनियां भी चाहती हैं कि उनके सॉफ्टवेयर कम से कम स्पेसिफिकेशंस में चल जाए, जिससे कि हर लोग उनको यूज कर सकें, सभी लोग उनको यूज कर सकें। तो आपको i5 या फिर i3 के बहुत लेटेस्ट वर्जन में इस तरह से नहीं जाना है। आप सिंपल सा ऐसा कोई भी प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई भी प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले सकते हैं जिसमें डुअल कोर हो, या AMD के प्रोसेसर ले सकते हैं जो जिसमें कम से कम 2 कोर्स हो और वो आराम से इन सॉफ्टवेयर को रन कर सकें। तो आपको बहुत ज्यादा हैवी पैसे खर्च नहीं करने बहुत ज्यादा हैवी प्रोसेसर के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है रैम। रैम एक ऐसी चीज है जिससे पूरा सिस्टम चलता है, या मैं यूं कहूं कि पूरी सिस्टम की स्पीड अगर प्रोसेसर के बाद डिपेंड करती है तो वो है रैम। रैम पर ही पूरे सिस्टम की स्पीड डिपेंड करती है। तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि 2 GB से 4 GB की रैम सिस्टम में हो। तो मतलब 2 GB और 4 GB के बीच की रैम, अगर 4 GB भी है तो इसमें बड़े आराम से आपके ये सारे सॉफ्टवेयर्स रन कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा रैम की तरफ नहीं जाना है। अगर आप 4 GB रैम का कोई भी लैपटॉप ले लेते हैं, सस्ते से सस्ता भी, तो भी लैपटॉप्स में यह फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि अगर आप बाद में चाहें तो 1000, 1200, 1500 रुपए खर्च करके अपने लैपटॉप की रैम को बढ़ा सकते हैं और कभी कभी तो दुगनी कर सकते हैं। तो रैम की तरफ से भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 4 GB की रैम वाला कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं, आपके सारे काम बड़े आराम से हो जाएंगे। दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है वो होता है बैटरी बैकअप। अगर आप ज्यादातर बाहर रहते हैं तो आपको एक अच्छी बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप चाहिए। कितना भी सस्ता आप लैपटॉप ले आइए, 2 से 3-4 घंटे तक तो हर लैपटॉप जब वो नया होता है बैटरी बैकअप देता ही देता है। और लैपटॉप जैसे जैसे यूज होता जाता है, पुराना होता जाता है, तो वो चाहे कितना भी महंगा हो उसकी बैटरी डाउन होती जाती है। तो बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के अगर आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो यह अकलमंदी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़े से मनोरंजन की। दोस्तों आप लैपटॉप में कुछ देखें या ना देखें, पर आपको स्क्रीन का रेजोल्यूशन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों सस्ते से सस्ते लैपटॉप भी अगर आप लेके आएंगे तो आजकल वो फुल HD रेजोल्यूशन वाले आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल अगर आप लैपटॉप में कोई भी वीडियो रन करते हैं, क्योंकि मोबाइल से बने हुए वीडियो होते हैं और हर मोबाइल में 4K 8K टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये HD वाले जो वीडियोस होते हैं वो लैपटॉप की स्क्रीन अगर HD नहीं है तो उस पर नहीं चलेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर देना होगा कि जो लैपटॉप आप लेने जा रहे हैं वो फुल HD हो, भले उसके लिए 1000-1200 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। दोस्तों अब बात कर लेते हैं विशेष कैटेगरी की। विशेष कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें हमको ये डिसाइड पहले से होता है कि हमको ये काम करना है और इसके लिए हमें लैपटॉप में ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। जैसे अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, हाँ, तो फिर आपको थोड़े से महंगे लैपटॉप लेने पड़ेंगे जिसमें ग्राफिक कार्ड लगा हो, आपके जो सॉफ्टवेयर आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप गेम खेलते हैं, हैवी गेम खेलते हैं और केवल गेम के लिए ही लैपटॉप ले रहे हैं, हाँ, तो आपके लैपटॉप बहुत हाई एंड लैपटॉप होने चाहिए। 50-60 हजार रुपए की कीमत से वो शुरू होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा खर्च करिए और लैपटॉप ले लीजिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या अपने घर से पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप ले रहे हैं या फिर आप ऑफिस के यूज के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, तो आपको फालतू में इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो भी लैपटॉप्स हैं, जितने भी मैंने अभी फीचर्स बताए, और आपके सारे काम को करने वाले लैपटॉप 25 से 30 हजार में बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। वो कौन कौन से लैपटॉप हैं, कुछ के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आने वाला जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि आप 25,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच में कौन कौन से बेस्ट लैपटॉप ले सकते हैं। जैसे ही वो वीडियो आएगा यहां आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि हाँ मुझे लेना तो यही लैपटॉप है जो मैंने अभी फीचर्स बताए वो वाले, पर कौन सा ले, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।